नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज पढ़ेंगे 10th क्लास का एक चैप्टर और चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड। ये कहानी है एक ऐसे किसान की जिसका विश्वास जो है भगवान में बहुत ज्यादा होता है और इसी विश्वास के कारण से वो भगवान को पत्र लिखता है। और भी इस कहानी में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। तो चलो जानते हैं इस कहानी के बारे में। आज के वीडियो की करते हैं शुरुआत। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये जो घाटी है उस घाटी पे केवल ये एक ही मकान था और ये भी इस पहाड़ी के ऊपर वाले हिस्से में था। इस मकान से खड़े होके कोई भी व्यक्ति आसपास के जो खेत वगैरह हैं उनको आराम से देख सकता था। अब यहाँ जो व्यक्ति खड़ा है, जो किसान खड़ा है, उसका नाम है लेंचो। लेंचो क्या कर रहा है, वो आसमान की तरफ देख रहा है। उसे उम्मीद है एक अच्छी बारिश की। वो सोच रहा है कि अगर एक अच्छी बारिश हो जाती है तो मुझे जो है फसल वो अच्छी मिल सकती है। वो अपनी पत्नी से बात कर रहा है जो कि खाना तैयार कर रही थी कि अगर भगवान ने चाहा अच्छी बारिश आ गई तो हमारी अच्छी फसल हो जाएगी। उसके बच्चे जो हैं खेत में काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तभी उसकी पत्नी ने बच्चों को कहा, चलो चलो जल्दी आ जाओ खाना खाने के लिए, खाना खाने का समय हो चुका है। और लेंचो जो है वो बारिश की उम्मीद अभी कर रहा था। वह फिर से आसमान की तरफ देखने लगा और कुछ समय बाद में क्या हुआ कि बारिश आना शुरू हुई। छोटी छोटी बूंदे पहले आई, उसके बाद में बड़ी बड़ी बूंदे आने लगी। लेंचो और उसके परिवार के सदस्य बहुत ज्यादा खुश हुए और लेंचो ने अपने परिवार के सदस्यों से खुशी के साथ में कहा, ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये पैसे हैं। छोटी छोटी बूंदे जो हैं वो क्या है, छोटे सिक्के हैं और बड़ी बड़ी जो बूंदे हैं वो बड़े सिक्के हैं। क्योंकि जितना पानी गिरेगा उतना ही हमारी फसल को फायदा होगा और हमारी फसल अच्छी होगी और हमें मुनाफा हो जाएगा। इस प्रकार से लेंचो और उसके परिवार के सभी व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन ये क्या, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और बारिश इतनी हुई कि कुछ समय बाद में चारों तरफ से बारिश के साथ साथ में ओले गिरने लगे और चारों तरफ खेत में और मकान में चारों तरफ ये बर्फ की चादर छा गई। उन्होंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि ये बारिश जो है इस तरह का रूप ले लेगी। अब जहां भी देखो वहां सफेद सफेद चादर दिखाई दे रही है। अब लेंचो कहने लगा परिवार वालों से कि ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है। भगवान से प्रार्थना है कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए। अगर और थोड़ी देर बारिश हुई तो कुछ भी हमारे खेत में नहीं बचेगा, क्योंकि चारों तरफ बर्फ की चादर छा गई है। अब कुछ देर बाद में लेंचो ने बारिश के रुकने के बाद में देखा तो वो क्या देखता है, चारों तरफ जो फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। लेंचो का जो मन कुछ समय पहले खुश था वो बहुत उदासी से भर चुका था। जब ये बारिश का और ओलों का तूफान चला गया तो वो खेत के बीच में खड़ा था और उसके बच्चे भी साथ में खड़े थे। वो सोच रहा था और अपने बच्चों से कह रहा था, अगर टिड्डियों का झुंड भी आता तो भी इससे ज्यादा फसल बच जाती, लेकिन ये ओलों ने तो खेत में कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरी फसल को तबाह करके रख दिया। ये साल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा दुखदाई होने वाली है। लेकिन अब क्या करें, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। लगता है हमें इस साल भूखा ही रहना पड़ेगा, हमें बिल्कुल फसल भी नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसी परिस्थिति भी लेंचो के मन में एक विचार था। उसके मन में एक बात थी कि इस समय पे हमारी एक ही व्यक्ति है जो सहायता कर सकता है और वो है भगवान। भगवान ही केवल हमारी सहायता कर सकता है, क्योंकि जब जब हमें मुसीबत आती है तो भगवान ही हमें मुसीबत से निकालता है और भगवान कभी भी किसी को भूखे नहीं मरने देता। भगवान ही हमारी सहायता करेगा, लेकिन मुझे भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करके वो भगवान के बारे में सोचता रहा और वो सोचता रहा कि मैंने पूरी साल कितनी मेहनत की और मुझे उसका कोई नतीजा नहीं मिला। मन ही मन वो भगवान को याद करने लगा कि भगवान अब आपको ही मेरी सहायता करनी पड़ेगी, वरना हम परिवार वाले सब भूखे मर जाएंगे।
अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 100 पैसे चाहिए ताकि मैं वापस अपने खेत में फसल उगा सकूं और वापस से नया काम मैं शुरू कर सकूं। इसी प्रकार की बातें सोचते हुए उसने क्या किया, एक पत्र निकाला और भगवान को पत्र लिखना शुरू किया। उसने अपनी सारी दुख तकलीफ जो थी वो भगवान को लिख दी कि भगवान मेरे साथ में ये घटनाएं घट गई है, अब मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आपसे अनुरोध है कि आप 100 पैसे मुझे दे दो ताकि मैं अपने परिवार को गुजारा भी चला सकूं और एक नई फसल का उत्पादन भी मैं कर सकूं। इसी तरह के विचार उसके मन में आते रहे और उसने सोचा मैं भगवान को पत्र लिखूंगा तो भगवान मेरी अवश्य ही सहायता करेंगे। और इसी तरह के विचारों के साथ में वो अपना पत्र लेके पोस्ट ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। पोस्ट ऑफिस पहुंच के वो कुछ देर सोचता रहा कि मैं क्या करूं, कैसे क्या करूं, लेकिन उसने बाद में तुरंत ऊपर भगवान का पता लिखा और भगवान का पता लिखने के बाद में उस अपने पत्र को पोस्ट ऑफिस में वहां पे डाल दिया और वो अपना काम करने के लिए वापस वहां से चला गया। वहां पे एक पोस्टमैन था जो कि पत्र को पहुंचाने के लिए जब अलग अलग छांट रहा था तब उसने देखा कि एक व्यक्ति है जिसने भगवान को पत्र लिखा है। वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। आज के जमाने में भी ऐसे लोग रहते हैं जो भगवान पे इतना विश्वास करते हैं और भगवान को पत्र लिखते हैं। उसने क्या किया, तुरंत अपने पोस्ट मास्टर के पास गया और इसे इस बारे में बताया। पोस्ट मास्टर जो था उसने उस पत्र को पढ़ा, लेंचो की मुसीबत को समझा और वो एक बहुत ही भला इंसान था। उसने क्या किया, ये व्यक्ति बहुत ही परेशानी में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। वह सब लोगों के पास में गया, उनसे कुछ पैसा लिया और पैसा लेने के बाद में उसने क्या कहा कि हम एक काम करते हैं, एक लेटर में कुछ पैसा डाल देते हैं और लेंचो को ये दे देते हैं और नीचे हम लिख देंगे भगवान कि भगवान ने ये पैसा उसको भेजा है। इसी प्रकार से सब लोगों ने क्या किया, कुछ पैसा इकट्ठा किया और इकट्ठा करके लेंचो को ये पैसा पत्र के साथ में पहुंचा दिया। अब लेंचो जो था उसका खुशी का ठिकाना नहीं कि भगवान ने उसकी बात को सुन लिया और भगवान ने उसकी बात का जवाब भी दे दिया। परंतु ये क्या, लेंचो ने जब उस पत्र को देखा और उसके अंदर जब पैसे को गिना तो उसे पैसे पूरे नहीं दिखाई दिए। अब उसे बड़ा ही संदेह होने लगा। उसे लगा कि भगवान ने तो पैसे पूरे डाले होंगे, लेकिन लगता है कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। ये पोस्ट ऑफिस वाले जो लोग हैं वो बड़े ही चालाक हैं, उन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए होंगे। तो इस बार उसने क्या किया, भगवान से फिर से एक प्रार्थना की। उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, ये पोस्ट ऑफिस वाले जो लोग हैं बहुत ही चालाक हैं, बहुत ही दुष्ट हैं, लोगों का पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे भी पैसे इसमें से निकाल लिए। और आप इस बार जब मुझे पैसे भेजो तो आप मुझे सीधे भेज देना, क्योंकि मुझे उन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और अगर ये पैसे मुझे पूरे नहीं मिले तो मेरे घर का खर्चा और मेरे काम नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।